Hello all of you, I hope you all are having great day. My name is Prabodh Kumar Pathak, your aspiring international motivational speaker. Welcome back to my channel, Once Fails a Fire, and the tagline of my channel is Turning Struggle into Strength. And yes, I am with those strugglers who want strength in them. As you all know that I have been preparing the content on communication skills from 31st of December 2025. And today I am going to explain the part number 3 from the book How to Win Friends and Influence People, that is written by very famous author of all time of 20th century, that is Dale Carnegie, who is also known to be priest of art of making friends. So today in this part there are almost 12 chapters, and the name of the part is How to Win People to Your Way of Thinking, and the name of the first chapter is You Can't Win an Argument. And yes, you can't win an argument. I am talking about the बहस जो हम लोग अपने रोजाना जिंदगी में करते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है बात करते हुए कि हमें समझ नहीं आता कि आगे इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। बहस बढ़ते 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 एक वायलेंट बन जाती है, फाइट्स भी हो जाते हैं, एंड इवन इससे भी कुछ डेंजरस हो सकता है, who knows. So today in this video I will make you learn about the ways, the techniques by which you can use this as a weapon to deal while argumenting with the people around you. This will make your communication very effective and you can deal with the people in effective. So before that, let me tell you a very short story of Dale Carnegie. Once he was invited to a party as a guest. होता यूं है कि जब वो पहुंचते हैं उस पार्टी में, इंजॉयमेंट के बाद टेबल पे कुछ लोग बैठते हैं और डेल कार्नेजी के साथ एक स्टोरी टेलर लेफ्ट में बैठे हुए थे और उनके बगल में उनके जो दोस्त थे मिस्टर गैबॉन, वो बैठे हुए थे। जो मिस्टर गैबॉन थे वो शेक्सपियर्स की बुक्स बहुत पढ़ चुके थे और जो हमारे स्टोरी टेलर थे वो बहुत खास थे। होता यूं है कि कुछ बात चल रही होती है और जो स्टोरी टेलर है वो एक फ्रेज बोलते हैं, दैट इज देयर इज अ डिविनिटी दैट चिप्स आवर एंड्स रफ ह्यू देन हाउ वी विल। का मतलब ये है कि हमारे आसपास एक ऐसी दैवी शक्ति है जो हमारे भाग्य को बनाती है, भाग्य को शेप देती है। चाहे हम कितना भी मशक्कत कर लें, भाग्य वही दैवी शक्ति बनाती है। और ये कहने के बाद स्टोरी टेलर डेल कार्नेजी को बोलते हैं कि ये जो वर्ड्स है, ये जो लाइन है, ये बाइबल में लिखी हुई है। बट हमारे जो डेल कार्नेजी हैं उनसे बोलते हैं नहीं, ये शेक्सपियर ने बुक में लिखा हुआ है, शेक्सपियर की बुक में लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। सो स्टोरी टेलर और जो डेल कार्नेजी ये क्वेश्चन इन पे डालते हैं मिस्टर गैबॉन पे, और जब ये क्वेश्चन गैबॉन के ऊपर आया, ये कहते हैं कि यू आर राइट, हु स्टोरी टेलर इज राइट। दिस लाइन इज फ्रॉम द बाइबल, not from the Shakespeare's book. When Dale Carnegie and his friend Gabon were going to their way, वो बोलते हैं, डेल कार्नेजी आप ये जानते हुए कि ये लाइन शेक्सपियर की बुक में है, तो आपने ये क्यों बोला कि ये लाइन बाइबल में है? सो उन्होंने बोला, यस
ये हेमलेट एक्ट 5 सीन 2 में लिखा हुआ है लाइन, दैट इज रिटन बाय शेक्सपियर। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं उस समय ये बोल देता कि ये लाइन शेक्सपियर की बुक में है, तो क्या ये सही होता? क्या आर्ग्यूमेंट वहां पे करना सही था? ने मेरे को भी मुसीबत में डालना चाहा, आपने वहां पे वो गेस्ट एज अ गेस्ट आए हुए थे, आपने उनके प्राइड को ठेस पहुंचाया। सो देयर इज ओनली वन वे अंडर हाई हेवन is to get the best of an argument and that is avoid it। ये लाइन का मतलब ये है कि आर्गुमेंट से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसको अवॉइड करते हैं, सीधा सीधा मना करते हैं, तो आप बच सकते हैं। यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, यू कांट, बिकॉज इफ यू लूज इट यू लूज इट एंड इफ यू विन इट यू स्टिल लूज इट। इसका मतलब ये है कि आप आर्गुमेंट को नहीं जीत सकते। अगर आप हारते हो तो आप तो हारते ही हो, बट आप अगर इसमें जीतते हो तभी भी आप हारते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेक द पर्सन नॉन कंपोज मेंटेस और होल इन हिज एंड यू फाइंड द होल इन हिज आर्ग्यूमेंट, you will feel fine, but what about him? You also have to think of that person, of their point of view. But what about him? You made him feel inferior. You have hurt his pride. He will resent your triumph. And remember, a man convinced against his will is of the same opinion still। अगर आपने उस आर्ग्यूमेंट को उसके खिलाफ कन्विंस करवा दिया, तब भी सिचुएशन वही बनी रहेगी, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीजों को। सो द लॉन्गर वी आर्ग्यू द मोर स्टबर्न द पर्सन्स बिकम। जितना हम ज्यादा आर्ग्यूमेंट बहस करने लग जाते हैं उतना वो जिद्दी बनते चले जाता है और ये कभी खत्म नहीं होगा। सो होता यूं है, वंस बुद्धा सेड हेट्रेड इज नेवर एंडेड बाय हेट्रेड बट बाय द लव। नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता, प्यार से खत्म किया जा सकता है। And for that reason, I am going to explain you the 9 techniques you can use to overcome the problems that is coming from an argument. First one is welcome the disagreement. Disagreement को स्वीकार करें। Distrust your first इंस्टिंक्टिव इंप्रेशंस। आपको डिफेंसिव नहीं होना है, काम रहना है। वॉच द फर्स्ट रिएक्शंस। इसका मतलब ये है कि उनके आर्गुमेंट को सुनकर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो आपको सबसे पहले समझना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। थर्ड वन इज कंट्रोल योर टेम्पर। कई बार क्या होता है, जब when there is being an argument between two person, तो यहाँ पे लोगों की शॉर्ट टेम्पर की प्रॉब्लम होती है और वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। That leads to the violence, that leads to the fight against each other. Listen first. Yes, listen is very very important. Listening is an art. आपको सुनना होगा, आपको रेजिस्ट नहीं करना है, डिफेंड नहीं करना है, एंड डिबेटेबल आर्गुमेंट नहीं बनाना है। बी ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट रहना है। अगर कहीं आपसे गलती हो रही है, आपको लगता है कि उस पॉइंट पे आपको क्षमा करना है या फिर आपको लगता है कि क्षमा मांगना चाहिए, सो यू शुड डू दिस। प्रॉमिस टू थिंक ओवर योर ओपोनेंट्स आइडियाज एंड स्टडी देम वेरी केयरफुली।
उनके एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना होगा और उनको बताना होगा कि आप यहाँ पे सही हो। अपने ओपोनेंट को धन्यवाद देना है सिंसियरली फॉर देयर इंटरेस्ट। जब इतनी उन्होंने बहुत देर तक हमसे बातें कर ली किसी टॉपिक पे, तो उनको धन्यवाद देना है कि यस, यू मेड माई डे, यू टुक इंटरेस्ट, you spent lots of time with me. And last but not the least, आपको उस एक्शंस को पोस्टपोन करना है। अगर आप आर्गुमेंट जीतने या हारने की कोशिश नहीं करना है, हमको ये बोलना है कि अगले दिन फिर से बैठते हैं इस टॉपिक पे और फिर लेट्स डिस्कस विथ ईच अदर। मैं कुछ फैक्ट्स लेकर आऊंगा, आप कुछ फैक्ट्स लेकर आए और फिर हम इस पे बात करते हैं। ओके, सो व्हेन टू पीपल येल देयर इज नो कम्युनिकेशन, जस्ट नॉइज एंड वाइब्रेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर दो पर्सन चिल्ला रहे हैं तो इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, इसको वार्तालाप नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं नॉइज एंड वाइब्रेशंस। नॉइज मतलब हल्ला गुल्ला। ओके, so the principle that we got to learn from this chapter, you can't win an argument, is the only way to get the best of an argument is to avoid it. अगर हमें आर्गुमेंट को जीतना है तो हमें इसको सबसे पहले अवॉइड करना होगा, and that should be your first priority while having an argument with each other, right? So thank you for listening me, and if you are the first viewer on this channel, please go and visit my playlist and start watching from the very scratch, and you will get to know all the things very carefully. Okay, from basic to this level. Thank you so much once again for being with me and being a very nice audience. Thank you.